अभी मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल भी जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ देकर गलती की है या उनकी उपलब्धता, उनके परफॉर्मेंस को देखकर केकेआर ने ये अपने पक्ष में फैसला लिया है? मुस्तफिजुर रहमान पहली बार आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है। इससे पहले वो अलग अलग टीमों से खेल चुके हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं, लेकिन इस बार केकेआर ने उनको खरीदा और इस पे बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि बांग्लादेश में पहले इतना इंडियन के अगेंस्ट ये वाला सेंटिमेंट नहीं था। पहले एक तरीके से दोस्ती रहती थी। हम उनकी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, अभी भी मेरे ख्याल से भारत में कहीं हो, वो बात अलग है। लेकिन अब जो वहाँ स्थिति है बांग्लादेश में, वहाँ पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो स्थिति है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस आती है और हमने तरह तरह से ऐसे देखे। लेकिन इस बीच जब मुस्तफिजुर रहमान केकेआर में आए हैं, और ये केकेआर का पहला मामला नहीं है, उन्होंने शाकिब अल हसन जैसे और भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। बांग्लादेशी से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रति भी केकेआर काफी उनको सपोर्ट किया है। वसीम अकरम ने वहाँ केकेआर के लिए कोचिंग करी है, काफी पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ पर केकेआर के लिए खेले। उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन लगाया, और बैन क्यों लगाया हम सभी को पता है, जो टेररिस्ट अटैक भारत में हुए थे, इसकी वजह से उन पे बैन लगा और उसके बाद केकेआर का उनसे पूरा ताल्लुकात टूट गया। वही स्थिति कुछ कुछ बनती हुई बांग्लादेश के साथ नजर आ रही है। बांग्लादेश और भारत के संबंध लगातार हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं, और यही स्थिति क्रिकेट में भी है। भारत फैन हम तो हिंदुस्तानी, हम क्रिकेट से पहले हिंदुस्तान को रखेंगे, ये जाहिर सी बात है। और यही वजह है कि मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश में भारतीयों के खिलाफ जो अपमान हो रहा है, वो अब एक बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में आकर खेलेगा, तो इसलिए जो फैंस है थोड़े से नाराज है, इसलिए थोड़े से खफा हैं। मगर केकेआर ने क्या एक गलत फैसला लिया, ये कहना थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि जब एंड ऑफ द डे ये बीसीसीआई तय करता है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो फाइनल करता है कि कौन कौन से खिलाड़ी ऑक्शन में आएंगे, किस किस पर बोली लगेगी। इसके अलावा तस्कीन अहमद ने भी ऑक्शन में अपना नाम दर्ज कराया था, लेकिन वो अनसोल्ड रहे। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया गया, न सिर्फ बेस प्राइस पे खरीदा गया, बल्कि 9.2 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, उस पर खरीदा गया है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, मगर फैंस अपनी जगह पर मैं कहूंगा कि सही है। कहीं ना कहीं भारत के प्रति उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई है। बांग्लादेश में जो इंडियन के अगेंस्ट क्राइम, हिंदुओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है, उस पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। बिल्कुल संदीप जी, क्या आपने जिस तरह से बताया कि हमारे देश में अभी एक प्रथा सी चल गई है हर चीज़ को हिंदू मुसलमान या हर चीज़ को राजनीतिकरण करने की, तो ऐसे में क्या भारत को आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाना चाहिए, जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भी मौके पर हम लगा देते हैं बैन? क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ पाकिस्तान के हमारे साथ संबंध है, उस तरह से अब बांग्लादेश के भी दर दिन हमारे वो संबंध खराब ही होते जा रहे हैं। संदीप जी, देखिए, इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, कई चीजें बात होने के बावजूद हमने पाकिस्तान के साथ हिस्सा लिया, क्रिकेट खेली हमने, पूरी दुनिया ने उसको एंजॉय किया, कितना हिंदुस्तान ने उसको एंजॉय किया। तो मुझे लगता है ये सरकार के डिसीजन होने चाहिए, मेरे और आपके डिसीजन नहीं होने चाहिए कि भाई कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, या फिर पूरा हिंदुस्तान एक मत हो जाए, एक मत होकर के साथ आ जाए कि भाई ये होगा। कि राजनीति इनमें इसलिए होती रही है कि एक समय ऐसा था जब शिवसेना मुंबई के अंदर मैच नहीं होने देती थी पाकिस्तान के साथ, पिच को जाकर के खोद देता था। कई ऐसे उदाहरण है हमारे देश में। लेकिन वो सब चीजें भी आपने देखा होगा, कोई सोशल मीडिया का व्यक्ति जाकर पिच नहीं खोदता, कोई सर्विस सेक्टर का व्यक्ति जाकर पिच नहीं खोदता, आर्मी के लोग पिच नहीं खोदते, कोई भी मतलब टीचर्स जाके नहीं खोदते, स्टूडेंट, वो राजनीतिक लोग ही जाकर के पिच खोदने का काम करते हैं, राजनीतिक लोग ही तरीके की चीजों को हवा देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है इन चीजों पे सबसे अच्छा फैसला सरकार ले सकती है। एक वक्त ऐसा था सरकार ने रोका कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, एक वक्त ऐसा आया किसी सरकार ने पाकिस्तान के साथ हमें क्रिकेट खेलने के लिए कहा। उसके बाद अब बांग्लादेश की बात आती है, तो देखिए बांग्लादेश के बारे में भी सारा सरकार ने पहले सोचा और समझा होगा। शाहरुख खान हर का या किसी भी टीम मालिक का नंबर तो बहुत बाद में आता है, जब सरकार ये ऑप्शन देती है कि भाई ये अच्छे लोग हैं, इनका पैसा आतंकवादियों को नहीं जा सकता और इनके साथ तुम क्रिकेट खेल सकते हो। क्योंकि सरकार के पास वो सारी एजेंसियां, वो ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना शाहरुख खान के पास है कि किसका पैसा कहाँ लग सकता है। और हाल ही में हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकवादी संगठन है वो तालिबान है। तालिबान के विदेश मंत्री अभी हमारे देश में आए थे, उनका अच्छा वेलकम हुआ, स्वागत हुआ, सारी चीजें हुई है। तो मुझे लगता है ये चीजें फेयर नहीं है कि अगर हम सरकार की, इसका मतलब अगर हम रहमान के खिलाफ बोलते हैं तो हम अपनी सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री पर भी उंगली उठा रहे हैं, हम गृह मंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और उन सब के बाद हम टीम मालिक को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल।
राहुल, यहाँ पर रहमान केकेआर के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे? उनकी स्ट्रेंथ या उनकी वीकनेस कैसे मैच को पलट सकती है? एज ए क्रिकेट हम बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान नो डाउट बहुत ही अच्छे पेसर हैं, बहुत अच्छी तेज गेंदबाजी करते हैं और पहले समय समय पर आते उन्होंने आईपीएल में अपना दबदबा भी दिखाया। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है और यही वजह है कि उनको इतनी मोटी रकम देकर खरीदा गया है। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि हमें वही हिंदू सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना होगा। मगर यहाँ पर हम केकेआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ही उपयोगी हैं। मुस्तफिजुर रहमान के पास जितना एक्सपीरियंस है वो केकेआर के बहुत काम आएगा। उन्होंने एक बार चैंपियनशिप जीती है 2024 में, लेकिन उसके बाद केकेआर में कहीं ना कहीं जब गौतम गंभीर चले गए थे तो वो मेच्योरिटी की कमी आ रही थी, तो उनको कुछ नए और मजबूत खिलाड़ी चाहिए थे और इस बार तो उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स रिलीज किए थे। नए सिरे से उन्होंने अपनी स्क्वाड बिल्ड करी है, तो मुस्तफिजुर रहमान उसमें यकीनन बहुत अच्छा योगदान देंगे और उपयोगी साबित होंगे एक क्रिकेट एसेट के रूप में। संदीप जी, राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। बहरहाल, अब सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट केकेआर के नारे लग रहे हैं और सोशल मीडिया इस वक्त रहमान, हैशटैग रहमान, बॉयकॉट रहमान, इस तरह के भी टैग्स आपको और भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में क्रिकेट और राजनीति को कितना अलग रखना चाहिए, कितना नहीं, आपके ऊपर है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।